जय हिंद दोस्तों, हमारे सभी फौजी भाइयों को आर्मी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे देखने को मिला होगा कि मैं कार खरीदूं तो कैश देकर लूं यानी कि फुल पेमेंट देकर लूं या फिर मैं ईएमआई का ऑप्शन यानी कि लोन का ऑप्शन चुनूं। तो फ्रेंड्स, अलग अलग जवाब मेरे पास आए। किसी ने कहा ईएमआई पे लो, किसी ने कहा 50-50 कर लो यानी कि डाउन पेमेंट देके ले लो, और किसी ने कहा कि आप फुल पेमेंट देकर नो टेंशन वाली बात कीजिए और फुल पेमेंट देके ले लीजिए। इस वीडियो के जरिए मैं ये तथ्य दूंगा, ये प्रूफ करूंगा कि मेरे पास फुल पेमेंट देने के लिए कैश होने के बावजूद मैंने ईएमआई पे क्यों लिया, इसके पीछे हैक क्या है और इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों जो रिच पीपल हैं वो लोन लेना प्रेफर करते हैं जब अपना कार खरीदते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस कि उनके पास पैसा है लेकिन वो फुल पेमेंट नहीं देते। तो ये बात हमें भी पता होना चाहिए और इसे मैं आपको बताऊंगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इस तरह के फाइनेंशियल हैक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैस्ट्रो इन्वेस्टर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर हमारा वीडियो दिखेगा, जिससे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही इजी और स्मूथली कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और जानते हैं कि क्या हैक है इसके पीछे और क्यों रिच पीपल जो हैं वो लोन लेते हैं जब कार खरीदते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम फुल पेमेंट करें या डाउन पेमेंट करें। देखिए, फुल पेमेंट में नो ईएमआई, नो टेंशन, फुल पेमेंट आपका क्लियर हो गया। लेकिन जब डाउन पेमेंट देते हैं तो आपको मैंने जो किया था वो बता रहा हूँ। तो मैंने अराउंड 9 लाख का गाड़ी लिया था, जिसको ऑन रोड करते करते और उसके एसेसरीज लगाते लगाते 10.5 लाख का पड़ गया था, जिसमें मैंने 4,25,000 डाउन पेमेंट दिया था और 6,25,000 का मैंने लोन लिया था। तो ये 5 ईयर्स का ईएमआई एसबीआई से कार लोन मैंने क्यों लिया ये आपको अब बताऊंगा। धीरे धीरे 1 बाय 1 स्लाइड ओपन होगा और आपको डिटेल्स एनालिसिस पता चलेगा कि कार लोन लिया क्यों जाता है और इससे फ़ायदे क्या हैं। अगर आपको एक्चुअल कार की रिक्वायरमेंट है तो ही लोन लें और कार की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कृपया लोन ना लें। तो चलिए जानते हैं। मेरा जो कार था वो अराउंड 10.5 लाख का पड़ा हुआ था। तो आज देखते हैं कि डाउन पेमेंट मैंने जो है 4,25,000 दे दिया था। टोटल लोन जो लिया था 6,25,000 पे और ड्यूरेशन ऑफ लोन लिया था 5 ईयर्स का यानी 60 ईएमआई का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिला था 8.75% का। ईएमआई पर मंथ जो मेरा कटता है वो है 12,898 और लोन प्लस इंटरेस्ट की बात करें तो 6,25,000 प्लस 1,48,896 यानी कि मुझे अब बैंक को 5 साल में देना है 7,73,896। ये अमाउंट आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब आपको समझाने वाला हूँ हैक। देखिए, मैंने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया था 5 साल में, 1,48,896 रुपये। तो ये आपको याद रखने हैं। इस कैलकुलेशन को बहुत ही इजी तरीके से समझाने के लिए मैं मंथली पे आ जाता हूँ। जैसे मान लीजिए टोटल इंटरेस्ट मैं 5 साल में दे रहा हूँ 1,48,896। मंथली इंटरेस्ट जो मेरा हो रहा है उसे मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, यानी कि पर मंथ मुझे इंटरेस्ट जो देना है 2,482 2,482 देना है। पर मंथ इंटरेस्ट भी परसेंटेज काउंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेशन लिख दिया है। आप भी अपने कार लोन का इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमें पर मंथ जो अपने लोन के अमाउंट पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो हो रहा है 0.40% का। आप बैंक से जब भी लोन लेते हैं तो कुछ बातों को ध्यान दीजिए। यहाँ मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। देखिए, 6,25,000 का मैंने लोन लिया 8.75% का और 5 ईयर्स के लिए मैंने लोन लिया है कार लोन। तो इस हिसाब से आप देख पाएंगे 12,898 रुपये मेरा ईएमआई पड़ेगा, यानी कि टोटल इंटरेस्ट पे करना है 1,48,896, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको स्लाइड में दिखा दिया। टोटल अमाउंट अब देख सकते हैं। एक बात जो आपको ध्यान रखना है कि आपका जब भी ईएमआई डिडक्ट होता है तो ज़्यादा अमाउंट आपका इंटरेस्ट में जाता है पहले। जैसे कि यहाँ देखिए 8,340 रुपये आपका प्रिंसिपल में गया और 4,557 रुपये आपके इंटरेस्ट कट गए। जैसे हमने कैलकुलेशन किया था उसके हिसाब से आपका 2,000 समथिंग होना चाहिए था, लेकिन इंटरेस्ट पहले बैंक लेता है जिससे कि आप रीपेमेंट करें जल्दी। तो रीपेमेंट करके भी गलती ना करें, क्योंकि लास्ट के समय देखेंगे 5th ईयर में आपका मंथली इंटरेस्ट जो बनता है वो 550, 460, 370 इस तरह से आपको लास्ट ईयर में इंटरेस्ट लिया जाता है। तो लोन को रीपेमेंट करके अपने आप को डेट फ्री मत बनाइए। देखिए,
आजकल स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग डेट फ्री पे फोकस करते हैं। तो अपने आप को भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको बोलेंगे कि डेट फ्री कीजिए। डेट फ्री यहाँ ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर दिया बैंक को अपने प्रिंसिपल के लिए, फिर आप दूसरा लोन ले लेंगे प्रिंसिपल देकर। अब हम आ गए उस स्लाइड पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के एफडी के रिटर्न। तो यहाँ आप देखेंगे कि एफडी जो रिटर्न है उत्कर्ष फाइनेंस बैंक, ये इससे भी ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि जो रेपुटेटेड स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका ही आपको दिखाया है। 3 इयर्स का एफडी भी देखेंगे तो उत्कर्ष फाइनेंस बैंक जो है 8.5% का और उज्जीवन फाइनेंस 7.2% का रिटर्न आपको दे रहा है। तो हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर कि हमें 7.5% का रिटर्न मिलेगा एफडी में 3 इयर्स के लिए या फिर 5 इयर्स के लिए, क्योंकि 5 इयर्स के लिए 7.5% का रिटर्न मिलना बहुत ईजी है स्मॉल फाइनेंस बैंक के जरिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करते हैं तो याद रखिएगा कि आपको 5 लाख के अंदर करना है, क्योंकि आरबीआई द्वारा 5 लाख की सिक्योरिटी आपको मिलती है। यानी अगर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक भाग भी जाता है, बंद भी हो जाता है, तो आपको 5 लाख तक आपका रिकवरी आरबीआई द्वारा हो जाएगा। तो 2 फाइनेंस बैंक को कंसिडर कीजिएगा अपने एफडी जब बनाएंगे, तो 2 फाइनेंस बैंक को कंसीडर करेंगे अपने लोकल एरिया में। इससे आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी सेफ रहेगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक 7% का रिटर्न दे, 8% का रिटर्न दे एफडी पर। तो चलिए देखते हैं कि मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया कि आपको सीनियर सिटीजन छोड़ दीजिए, आप जनरल बिलो 60 ईयर्स हैं। उसके बाद अब मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उत्कर्ष या फिर उज्जीवन फाइनेंस बैंक कोई भी देख लीजिए। तो उज्जीवन फाइनेंस देख रहे हैं, तो उज्जीवन फाइनेंस बैंक में फाइंड करते हैं हम, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आ जाता है। ये देखिए आपके इस तरफ इंटरेस्ट रेट है 7 डेज to 29 डेज, ये आपको डेज है। तो हमें मैक्सिमम डेज पे जाना है, क्योंकि हम लोन लिए हैं। तो मान लीजिए 1.5 साल तक 560 दिन 560 डेज में आपको मिलता है 8.25% का इंटरेस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं 1.5 साल में 8.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों लूँ, इसको ज़्यादा और लेता हूँ। तो ठीक है, आप चलिए 2.5 साल तक देख लीजिए, 990 डेज में आपको मिल रहा है 7.75% का। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप इस तरह से अगर उसे लेकर फिर एफडी करते हैं, तो आपको पता है जब आप इंटरेस्ट देते हैं तो आपको अपने प्रिंसिपल पर देना होता है, उससे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं जाता। क्लियर है? 6,25,000 पे अगर इंटरेस्ट देते हैं तो 6,25,000 पे ही देंगे। लेकिन जब आप एफडी करते हैं तो आपके इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ये बात मत भूलिएगा। क्योंकि आप देखेंगे आप पीएफ किए हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड किए हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पर आपको पहले ईयर है जो जितना रिटर्न मिलता है, दूसरे साल आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। और ये भी कंसीडर कर लीजिएगा और बैंक से क्लैरिफाई कर लीजिएगा, जिससे कि आप उसे बार बार रिन्यू कर सकें। ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा, आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। और आप सोचेंगे कि इस साल दे रहा है नेक्स्ट ईयर नहीं देगा, तो बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आपको 100% मिलेगा। यही एक मार्केट है इंडिया का, और आपको रिटर्न भी मिलेगा आपके एफडी पे। जब आप एफडी करने जाएंगे तो उसे कहिएगा STDR एफडी करना है। STDR एफडी क्या होता है वो देखिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट इसे कहते हैं। ये क्या होता है कि आपके फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है और कंपाउंडेड होता है क्वार्टरली बेसिस पर। तो यहाँ पर आपके इंटरेस्ट पे री इन्वेस्टमेंट हो जाता है और आपको इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी में मैं आपको कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूँ, और मैं एज्यूम करता हूं कि 7.5% का इंटरेस्ट आप 5 ईयर में अचीव कर रहे हैं। तो आपने 6,25,000 का लोन लिया था, इसलिए लिया था कि मैं यहां बैंक में एफडी करा दूं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहां पर बहुत ही सेफ प्रेफर कर रहा हूं, जिससे कि कोई भी एक न्यू इन्वेस्टर है वो भी कर पाए। यहां हम आ गए स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट पर, यानी कि STDR जो बोला था। मैं यहां अमाउंट पुट करता हूं 6,25,000 का। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहां पर जो हमारा बनेगा वो परसेंटेज होगा हमारा 7.5 का मान लेते हैं। और अगर यहाँ देखें टर्म 5 ईयर्स का मानते हैं, क्योंकि 5 ईयर्स का मेरा लोन था,
तो यहाँ पर हमारा हो गया। अब कैलकुलेशन जब देखेंगे तो आपको शॉकिंग ये दिखेगा कि आपने मैच्योरिटी अमाउंट में 9,06,217 रुपीज़ लिया, यानी कि आपका टोटल इंटरेस्ट जो बना वो हुआ 2,81,217, 2,81,217। फटाफट कैलकुलेटर ऑन कीजिए। 2,81,217 हमें मिला था इंटरेस्ट हमारे एफडी पे, माइनस टोटल इंटरेस्ट मैंने बताया था आपको 1,48,896। तो यहाँ देखिए आपने 5 साल में प्रॉफिट जो किया 1,32,321, ठीक है, 1,32,321। ये तो हो गया सेफर साइड। अब हम अगर यहाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते तो कितना रिटर्न मिलता है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर 12% का रिटर्न आपको लार्ज कैप में भी मिलता है तो फ्रेंड्स ये था ट्रिक जो कि आपको जानना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जो रिच पीपल है, अमीर लोग हैं, वो EMI क्यों प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ पेइंग फुल। तो ये बात आपको आई होप कि पसंद आया होगा ये वीडियो, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैस्ट्रो इन्वेस्टर को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पर, जो होगा कि आप अपने PPF जो करते हैं उसे कहाँ पर री इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ। मैं सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रदीप दुबे। मिलेंगे अनदर नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।